आर्य समाज है क्या? दुनिया का सबसे पुराना अगर धर्म है तो आर्य समाज है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी आर्य पुत्र कह के संबोधित किया जाता था। और दुनिया के इतिहास में सबसे पुराने जो ग्रंथ है वो वेद है। आर्य धर्म और सनातन धर्म में फर्क क्या है बेसिकली दोनों में? धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या है, सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जो सत्य है दुनिया के अंदर वही धर्म है। माता और पिता संसार के सबसे पहले गुरु। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वो बच्चे धन्य हैं जिनके माता पिता बाल्य अवस्था से लेकर जब तक पूर्ण विद्वान नहीं हो जाती तब तक सत्य उपदेश करते हैं। जो आपने गाने लिखे हैं, जहाँ किसी से आपने लिखवाए हैं, जो गाए हैं, कुछ उसकी दो लाइनें हो जाए। जप राम नाम जप राम नाम जप राम नाम प्राणी, कर दान पुण्य ले प्रभु का नाम और कर पवित्र वाणी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆर्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆर्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਅਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆर्य ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਆर्य ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਰ बेसिकली? मैं पिछले 35 वर्ष से आर्य समाज का प्रचार कर रहा हूँ। बड़े लंबे समय तक आर्य समाज मंदिर गुरदासपुर में रहा। उसके बाद गुरदासपुर के बाद आर्य समाज राजपुरा टाउनशिप में 1 वर्ष पांडित्य की सेवा दी। तत्पश्चात चंडीगढ़ आर्य समाज सेक्टर 7 बहुत बड़ा आर्य समाज मंदिर है। 10 वर्ष तक मैंने यहाँ पर एज ए पुरोहित, हेड पुजारी, पुरोहित का कार्य किया। उसके पश्चात आर्य समाज मंदिर खरड़ और आजकल मैं आर्य समाज मोहाली 6 फेस का पुरोहित हूँ और आर्य समाज का काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी इसी लाइन में थे, पंडित मनीषी देव शास्त्री, आर्य समाज मॉडल टाउन अमृतसर में बड़े लंबे समय तक पुरोहित रहे। आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक रहे। कुछ शिक्षा, कुछ तालीम पिताजी से ली और पिताजी ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ मेरे को दयानंद ब्रह्मा महाविद्यालय, आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसके अंदर पढ़ने के लिए भेजा। लगातार 4 वर्ष बड़ा कठोर परिश्रम करके मैंने दयानंद ब्रह्मा महाविद्यालय हिसार में समस्त ग्रंथों की, वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद मैं आर्य समाज के प्रचार के अंदर लग पड़ा। इसके साथ साथ ही आर्य समाज के 3 पहलू हैं, तीनों के अंदर काम करता हूँ। पहला प्रचारक का, दूसरा पुरोहित्य का और तीसरा भजनोपदेशक का। ये तीनों काम मैं करता हूँ। सर बेसिकली जैसे ये आर्य समाज बहुत लोगों ने सुना है, सभी ने सुना है। बेसिकली आर्य समाज है क्या बेसिकली? अगर डीपली जाता हूँ तो आर्य समाज क्या हिंदू है, क्या है ये बेसिकली? आर्य समाज हिंदुओं का एक बड़ा साफ सुथरा और फिल्टर संस्था है। स्वामी दयानंद जी महाराज इसके संस्थापक हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे पुराना अगर धर्म है तो आर्य समाज है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी आर्य पुत्र कह के संबोधित किया जाता था। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी को आर्य पुत्र कह के शुरू किया जाता था, बुलाया जाता था। धीरे धीरे इस काम के अंदर बड़ी बुराइयां आ गई और उन बुराइयों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपना सारा का सारा जीवन आर्य समाज के प्रचार प्रसार में खपा दिया। जो लोग वेदों से दूर हो चुके थे, वेदों को भूल चुके थे, उन लोगों को वेदों की ओर मोड़ने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो स्वामी दयानंद जी महाराज को जाता है। तो बेसिकली जो ये आर्य समाज कौन से ग्रंथ को मानता है, कौन से वेद को मानता है बेसिकली? आर्य समाज दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ जो है उसी का प्रचारक है। और दुनिया के इतिहास में सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
इसका प्रचार आर्य समाज करता है। और इन वेदों के आधार पर जो निकली पुस्तकें हैं उनको आर्ष ग्रंथ कहता है, जो ऋषि मुनियों द्वारा बताई हुई और वेदों के मंत्रों की ट्रांसलेशन, वेदों के मंत्रों की जो चर्चा है, जो हमारी संस्कार हैं वेदों के आधार पर, ऐसे जो ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनियों द्वारा कृत्य हैं और साफ सुथरे हैं, जिनके बीच में किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, ऐसे ग्रंथों को आर्य समाज मानता है। तो अगर मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत सारे मंदिरों में जब पूजा होती है या आरती होती है तो लास्ट में ना हर पुरोहित एक चीज़ बोलता है, सनातन धर्म की जय हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्य धर्म और सनातन धर्म में फ़र्क क्या है बेसिकली दोनों में? सनातन धर्म भी जब तक सनातन के साथ सत्य सनातन नहीं जुड़ता तब तक अपूर्ण है, अधूरा है। सत्य सनातन कहते हैं, सनातन कहते हैं जो सबसे पुराना, और सत्य पुराना जितना मर्जी हो वो नया ही लगेगा, बिल्कुल ताज़ा लगेगा। और झूठ बेशक जितना मर्जी पुराना हो, झूठ झूठ है। झूठ को कई सहारे देकर के हम खड़े करते हैं, कई सपोर्ट चाहिए झूठ को खड़ा करने के लिए, और सत्य बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होता है, बिना किसी सहारे के। सत्य सनातन धर्म अपने आप में परिपूर्ण है, मगर सत्य सनातन भी जब तक सत्य सनातन के साथ वैदिक नहीं जुड़ता, वेद नहीं जुड़ता, तब तक अपूर्ण है। पूर्ण शब्द है सत्य सनातन वैदिक धर्म, वेदों के माध्यम से निकला हुआ धर्म संस्कृत का शब्द है जिसे धारण किया जाए। जैसे धर्म 2 और 2 4 होते हैं, ये धर्म है। चाहे आप अमेरिका चले जाए, चाहे इंग्लैंड चले जाए, चाहे पंजाब चले जाओ, चाहे हरियाणा चले जाओ, 2 और 2 4 ही हैं। अधर्म क्या है? 2 और 2 3, 2 और 2 5। धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या है, सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि जो सत्य है दुनिया के अंदर वही धर्म है। इसमें जो आर्य समाज में जो कौन सी देवी देवताओं की पूजा की जाती है बेसिकली? देवी देवता है तो ये संसार के अंदर समस्त देवी देवताओं की पूजा है, और देवी देवता वो हैं जिन्हें साक्षात माना जाए। मातृदेवो भव, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माँ है। आप सब जानते हैं माता और पिता संसार के सबसे पहले गुरु हैं। सब ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, बिल्कुल सही बात करें। सब अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जाते हैं, और जो बच्चा ये कहता है कि मैं स्कूल जाते समय कभी रोया नहीं, वो झूठ बोल रहा है। माँ बच्चे को स्कूल लेकर के जाती है, जब तक माँ समय पर बच्चे को खाना देती है, चाय पिलाती है, दूध पिलाती है, उसके सोने उठने का प्रबंध करती है, और जब माँ को पता चलता कि मेरी शिक्षा के बाद इसे स्कूल में भेजना अनिवार्य हो गया, वही माँ उस बच्चे के कंधे पर बस्ता रखकर उसे स्कूल छोड़ के आती है। और अगर बच्चा रोता है, जिद करता, तो वो माँ जो समय पर उसे चाय देती है, समय पर रोटी देती है, समय पर खाना देती है, अगर वो स्कूल का दरवाज़ा अंदर नहीं एंटर नहीं करता तो माँ उसके 2 चपत भी लगा देती है। वो जानती है कि मेरे से ज़्यादा सिखाने वाले टीचर हैं, इनको देवता कहते हैं। देवता कहते हैं। मातृदेवो भव, सबसे पहला गुरु माँ है जो गर्भ काल से लेकर के शिक्षा देना शुरू करती। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वो बच्चे धन्य हैं जिनके माता पिता बाल्य अवस्था से लेकर जब तक पूर्ण विद्वान नहीं हो जाती तब तक सत्य उपदेश करते हैं। दुनिया का सबसे पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य। ये गुरु हैं हमारे, ये देवता है, जीवित देवता। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, अग्निदेव, सूर्यदेव, पृथ्वीदेव, आकाश देव, ये जीवित माता पिता है। हम इन समस्त देवी देवताओं की पूजा करने वाले बने, इनको जानने वाले बने, इनके बारे में जाने, और इन देवताओं की जानकारी हमारे लिए बड़ी अनिवार्य है। जब तक हम इन्हें नहीं जान सकेंगे, अग्नि में एक बार हाथ डालने के बाद आपको किसी मंदिर में कसम नहीं खानी पड़ेगी कि दोबारा अग्नि में हाथ नहीं डालूंगा। आपको जानकारी हो जाएगी इसका धर्म क्या है, इसी को धर्म कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि जो आप बता रहे हैं बड़ा स्पष्ट और साफ सुथरा सा बता रहे हैं कि धर्म क्या है, क्या धर्म होना चाहिए। तो जैसे कि मैं जानना चाहता हूं कि जैसे अभी साथ साथ में जैसे आप कह रहे हो कि 35 सालों से आप आर्य समाज की प्रचारक रहे हैं, साथ में आप जो संगीत से भी रिलेटेड है कि आप जैसे कि भजन वगैरह गाते हैं, जैसे अभी आपने कुछ मैंने आपके सॉन्ग भी सुने हैं, तो वो क्या है, इधर इंटरेस्ट कैसे हुआ आपका बेसिकली? म्यूज़िक मेरे मन की खुराक है। जैसे आप और बड़े बिजनेस करते हैं, बहुत काम करते हैं, साथ साथ अपने शौक के लिए हमारे जैसे लोगों को भी याद करते हैं, बुलाते हैं। म्यूज़िक मेरा शौक है। कई उस्तादों से इस फन को मैंने सीखा, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने म्यूज़िक मुझे सिखाया, और संगीत परमात्मा से जुड़ने का बड़ा प्यारा एक साधन है, बड़ा प्यारा एक तरीका है। इसलिए साथ साथ जब कभी टेंशन होती है, तनाव होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए, मेरे मन की रुचि के लिए, ये मेरे मन की खुराक है, मेरे मन की रूह है, अच्छे अच्छे संगीतकार लोगों के पास बैठने उठने का मौका मिलता है। और साथ साथ उन्हीं की प्रेरणा के साथ कुछ भजन, कुछ गीत, कुछ गज़लें, कुछ क्लासिकल, कुछ सेमी क्लासिकल, जो समय मिलता है, जैसा जैसा माहौल होता है वैसे वैसे काम को हम करते हैं। जैसे आप भजन संगीत की बात कर रहे हैं, जो आप अभी तक जो
आपने गाने लिखे हैं, जहाँ किसी से आपने लिखवाए हैं, जो गाए हैं, कुछ उसकी दो लाइनें हो जाएं जो जी। आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि मन को भाता हो कि ये वाला जो सॉन्ग है या भजन है मेरे मन को भाता है वो बेसिकली। वैसे तो हर फनकार की हर रचना उसके लिए साकार होती है, सारी रचना उसकी बढ़िया होती है। वो नहीं चाहता कि मेरी कोई भी रचना खराब हो, मगर ये भजन मैंने आप सबके लिए लिखा और बड़े लोगों ने उस भजन को प्यार किया। बड़ी प्यारी लाइनें हैं। जप राम नाम जप राम नाम जप राम नाम प्राणी, कर दान पुण्य ले प्रभु का नाम और कर पवित्र वाणी। जप राम नाम जप राम नाम जप राम नाम प्राणी, कर दान पुण्य ले प्रभु का नाम और कर पवित्र वाणी। जप श्याम नाम जप श्याम नाम जप श्याम नाम प्राणी, कर दान पुण्य ले प्रभु का नाम और कर पवित्र पाणी। पाणी संस्कृत में हाथ को कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाथ की शोभा दान देने से है, ना कि कंगन पहनने से। भरतृहरि जी बड़ी प्यारी बात करते हैं, जाने न मुक्ति न तो मुंडने न, जान से मुक्ति होती है, मुंडन करवाने से नहीं। आप सिर के बाल कटवा लो, उस तरह फिरवा लो और सोचो मेरी मुक्ति हो जाए, तो मुश्किल है। जाने न मुक्ति न तो मुंडने न, दाने न पाणी न तो कंगने न। हाथ की शोभा दान देने से है, कंगन पहनने से नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली। तो सब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे पंडित जी आते हैं, बहुत सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर आते हैं, जहाँ पर वो आजकल कार्ड का बड़ा सिस्टम है जिसमें कार्ड वो शो करते हैं कि अगर आप ये कार्ड निकालते हो तो वो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपका भविष्य ये है। जहाँ फिर वो दूसरा कार्ड निकालते हैं, वो नंबर आ जाता है कि अगर आपका 8 नंबर आ गया, 9 नंबर आ गया, आपका भविष्य क्या है। ये क्या चीज़ है बेसिकली, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दरअसल ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, अनुमान प्रमाण। आकाश में बादल हैं तो बारिश होगी, कभी कभी ऐसा होता है बादल होते हैं बारिश नहीं होती। ज्योतिष एक आइडिया है। ज्योतिष से बहुत सारी बारीकी के बारे में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है। पूर्णमासी, अमावस्या, उत्तरायण, दक्षिणायन, सर्दी, गर्मी, ज्योतिष से इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। आपको भूख लगी है, मुझे पता नहीं चलेगा, दुनिया का कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता कि आपको भूख लगी है। मगर हमारी बड़ी विडंबना है, हम अपने बारे में दूसरों से पूछना चाहते हैं। हाँ, यही मैं पूछना ये चाहता हूँ। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। कुछ ज्योतिष के पहलू नए आए हैं, बिल्कुल आज से 20 साल पहले ये कार्ड वाले नहीं थे। आप बेशक इनका इतिहास खोज लो, 20 साल पहले ये लोग आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, पहले वास्तु नहीं था। शास्त्र वाले आज से 20 साल पहले नहीं हाँ, थे। आजकल बड़ा है कि जैसे कि घर ये सामान उठा के इधर का उधर, घर का सामान इधर रख लो, आपने घर के आगे वॉशरूम बना लिया है, आपके मंदिर की जो दिशा इधर होनी चाहिए, जहाँ रसोई इधर होनी चाहिए। ये पहले नहीं होता था, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जो जब मीडिया आया, जहाँ सोशल आया, उसमें बड़ा ज़्यादा ये चीज़ें आने लगी। और जिन लोगों ने घर बना ली वो तोड़ के दोबारा बना रहे हैं वो चीज़ें। ये है क्या ये बेसिकली? देखो सबसे प्यारे ग्रंथ अथर्ववेद के अंदर घर बनाने की विधि लिखी हुई है। किसी को घर तोड़ने की, सामान को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये 4 बातें उन्होंने बड़ी प्यारी लिखी घर के अंदर, कि सबसे पहले घर की बाहर की दीवारें बड़ी सुंदर हों। तो आज तो बेशक गांव में भी मकान बनते हैं, उनकी दीवारें भी बाहर की बड़ी सुंदर होती हैं। बाहर की लिए अलग पेंट है, अंदर की लिए अलग पेंट है। दूसरी बात, अथर्ववेद का ऋषि लिखता है कि अंदर की दीवारें भी बड़ी सुंदर हों। और तीसरी बात लिखते हैं कि घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति उन दीवारों से भी ज़्यादा सुंदर हों। क्या बात। घर की शोभा अंदर रहने वाले लोगों से है, ना कि उनकी दीवारों पर। दीवारों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया, अंदर रहने वाले व्यक्ति उससे बढ़िया हों। और अगर अंदर रहने वाले व्यक्ति सुंदर है तो किसी किस्म का कोई वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा। अंदर रहने वाले तो गलत हैं और बाहर से आप ठीक करते रहो तो वो ठीक होने वाला नहीं है। तो फिर जो इतना पैसा लगाकर जो वास्तु के चक्रों में फंसे हुए हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट ऐसे बनाएगा, वास्तु के हिसाब से ऐसे कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है बेसिकली? नहीं, मेरा विचार तो इस पर कुछ नहीं है जी। मैं तो यही कहूँगा कि जो कर रहे हैं, आपका पैसा है, आप अपनी मर्जी से जिधर मर्जी लगा दो, मैं कौन होता रोकने वाला? इसमें आप लोगों को सही डायरेक्शन क्या बताना चाहेंगे? सही डायरेक्शन तो ये है कि घर के अंदर जैसा भी आपका घर बना वो परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा आशीर्वाद ना देता तो बनना ही नहीं था। उसने आशीर्वाद दिया, उस जगह को खरीदने की प्रेरणा दी, उसको बनाने की शक्ति दी, उसका माहौल पैदा किया। ये परमात्मा का काम है। और वो आपके दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं, उन विचारों को भेजने वाला परमात्मा है। और सच तो ये कहता हूँ, ऐसे ही विचार चारों ऋषियों के हृदय में आए थे जिनसे वेद उतरे। क्या बात। ऐसे ही विचार भगवान श्री कृष्ण के दिमाग में युद्ध भूमि के अंदर आए, जो उन्होंने उतार करके
अर्जुन के दिमाग के अंदर उतार दिए, और ऐसे ही विचार जो भूमि खरीदता है उसके विचार में आते, एक पल में जेब से सारा पैसा निकाल कर उस भूमि के लिए लगा देता है। तो कैसे अशुभ होगी? भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती। भूमि इस मकान के अंदर प्रेम से माता पिता बुजुर्ग रहते हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं आता। दोष तो हमेशा जहाँ आते हैं वो मन में आते हैं। मन को तो पवित्र नहीं करते, घर को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, दोनों से न भिज रह जाता है, ना घर से ना मन से। तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों में आते हैं कि लाइक जैसे बहुत सारे पंडित हैं कहते हैं कि अगर आप एक नारियल पे कपड़ा बांध के पानी में जाते हो तो आपका ये दुख दूर हो जाएगा, आप इतने दिन उस पेड़ के साथ धागा बांधो, जहाँ उस मंदिर में इतनी बार, जो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली ये आप सच है? आर्य कहीं ना समाज कहीं? इनका बड़ा भारी विरोध करता है जी। आर्य समाज इसी पखंड को दूर करने के लिए तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने संकल्प उठाया। और हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हमें कोई दूसरा गुमराह कर दे, हम 1 मिनट में गुमराह हो जाते हैं, अपने बारे में हम जरा भी नहीं सोचते। इसलिए जब तक अपने बारे में नहीं जानेंगे, और अपने बारे में व्यक्ति खुद अपने आप को जागृत करता, खुद जगाता अपने आप को। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जब तक आप खुद नहीं जागोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको 1 मिनट में गुमराह कर सकता है। 1 मिनट में नारियल के ऊपर धागा बांध देने से अगर कष्ट दूर होते तो सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया इस काम को कर रही है, बड़े उपाय कर रहे हैं, बहुत तरीके से अपना रहे हैं। जो सच्ची बात एक और बताने लगा हूँ कि जितना डुप्लीकेट सामान मंदिर के बाहर बनी हुई दुकानों में बिकता है, इतना सामान और कहीं नहीं बिकता डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट घी वहीं से मिल जाएगा, और लिखा होता पूजा का घी, पता नहीं कौन से जानवरों की चर्बी बेच देते हैं। लिखा होता बढ़िया शुद्ध सामग्री, लकड़ियों का बूरा पैक करके बेच देते हैं। लिखा होता बड़ी सुंदर समिधाएं, और दुनिया भर की गलत तो लकड़ियां क्या ये संस्था को नहीं चाहिए कि जो बाहर बनी है शॉप्स? नहीं, और दुकानों पर सही मिल रहा है, लक्कड़ के आरे पर आपको आम की लकड़ी सही मिल जाती है। और सामग्री घर के अंदर चावल है, दाल है, घर के अंदर और बड़ी से सामान है, शक्कर है, घर के अंदर आटा है, इन सब चीज़ों को मिला करके सबसे शुद्ध सामग्री बन जाती है। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं। हम तो खुद कहते हैं हमें गुमराह करो, और जब हम खुद कहते हैं हमें गुमराह करो तो अगला क्यों नहीं करेगा आपको? जैसे अभी मैं तो आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या सबसे ज़्यादा जो एक पावर है वो आप कह रहे हैं कि एक हवन में है। हाँ, वो मैं वर्ड सुनना चाहता। हवन आप कह रहे थे दुनिया की सबसे प्राचीन पूजा पाठ की विधि अगर कोई है तो यज्ञ है, ओके, हवन है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय में एक क्वेश्चन पूछा यजुर्वेद के ऋषि ने कि संसार का नाभि केंद्र क्या है, सेंटर बिंदु क्या है, प्रश्न आया। तो यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 24वां मंत्र कहता, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस संसार का नाभि केंद्र यज्ञ है, सेंटर बिंदु यज्ञ है। आदमी को सिर से लेकर के पांव तक मापते हैं, तो जो मध्य में भाग आता है उसको नाभि कहते हैं। आजकल मौसम बदल रहा है, लोगों के होंठ सूख जाते हैं, कानों में खारिश होना शुरू होती है, तो पुरानी माताएं कहते हैं किसकी नाभि पर तेल लगाओ। हाँ, बहुत सुना ये, मतलब इसकी नाभि पर घी लगाओ। भाई कहाँ नाभि है, कहाँ होंठ है, बिल्कुल कहाँ पर नाभि है, कहाँ पर कान है, सही बात, कहाँ पर नाभि है, कहाँ पर तालू है। नाभि में तेल लगा देने मात्र से तालू पर तेल पहुंच जाता है, नाभि में तेल लगा देने मात्र से कान तक तेल पहुंच जाता है। और आपकी जानकारी के लिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ा होता है। माँ जो खाती है वो फिल्टर होकर के, साफ सुथरा होकर के नाभि के माध्यम से बच्चे तक जाता है। जो नाड़ी जुड़ी और जो जरूरी नहीं होता वो जाता नहीं बच्चे तक। जो बहुत जरूरी चीज़ होता है, जो उस चीज़ का तत्व होता है, जो रस होता है, मैं अगर ये कह दूं साइंस की भाषा में, जो उसकी भस्म होती है इस चीज़ की, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, वो नाभि के माध्यम से बच्चे तक पहुंच जाती है। और जब व्यक्ति नाभि से भटक जाता है तो सारा शरीर परेशान हो जाता है। यज्ञो भुवनस्य नाभि, संसार का नाभि केंद्र यज्ञ है। फिर आगे प्रश्न किया कि यज्ञ कितनी तरह के होते हैं, किसको कहते हैं यज्ञ? तो ऋषि बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं कि संसार के जितने श्रेष्ठ काम हैं, जितने अच्छे काम हैं, वो सारे यज्ञ हैं, जितने बढ़िया काम है। और फिर प्रश्न करने वाले ने कहा कि बढ़िया काम कौन से हैं, अच्छे काम की क्या डेफिनेशन है? तो उन्होंने बड़ी बड़ी डेफिनेशन दी, जिस काम को करते समय लज्जा, शंका और भय उत्पन्न हो, समझो काम अच्छा नहीं। अच्छा, आपका कहना मतलब कि जब हम कोई काम करने लगे, लज्जा है, थोड़ा सा लगे कि नहीं यार ये गलत है, हाँ, मतलब हम लज्जित लगे, हाँ, तो समझो गलत काम है, वो गलत काम, ऑब्वियसली बात है। और जितने अच्छे काम है वो सारे यज्ञ हैं, वो हवन है, वो पूजा पाठ है। जितने अच्छे काम हैं वो सारे हवन हैं, यज्ञ हैं, वो पूजा पाठ है, पूजा पद्धति है। और जिस काम को करते समय हमारे मन में जरा भी डर ना हो,
जरा शंका ना हो और जरा भी भय उत्पन्न ना हो, समझो इससे अच्छा काम और कोई नहीं। क्या बात है। ये सबसे अच्छी यज्ञ की डेफिनेशन लिखी और उनमें 5 प्रकार के महायज्ञ लिखे। उन 5 प्रकार के महायज्ञों में सबसे पहला यज्ञ लिखा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मीनिंग है परमात्मा का धन्यवाद करना, थैंक्स करना परमात्मा का। इस दुनिया में परमात्मा के धन्यवाद से भरे हुए बड़े कम लोग हैं, शिकायत करने वाले ज्यादा। छोटे कद वाले कहते हैं परमात्मा अगर लंबा कद कर देता तेरा क्या जाता था। जिनके बाल उड़ गए हैं वो कहते हैं परमात्मा तूने गंजा क्यों कर दिया, अगर लगे रहते तेरा क्या जाता था। जिनकी आंखें छोटी है वो कहते हैं परमात्मा उसकी मोटी मोटी बना दी, मेरी आंखें छोटी कर दी, अगर बड़ी कर देता तेरा क्या जाता था। जिनका रंग सांवला है, काला है, वो कहते हैं परमात्मा इतने खूबसूरत लोग बना दिए, इतने गोरे बना दिए, मुझे काला क्यों कर दिया। ज्यादातर लोग शिकायत से भरे हुए, धन्यवाद से लोग बहुत कम भरे हुए। और देखो कैसा धन्यवाद लिखा इस ब्रह्म यज्ञ में, द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वोजम वेदद्मा। इससे अच्छी प्रार्थना और कोई नहीं है। द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वोजम वेदद्मा, परमात्मा जिससे मैं द्वेष करता हूं और जो मुझसे द्वेष करता है। बड़ी जबरदस्त व्याख्या है। जिससे मैं द्वेष करता हूं और जो मुझे द्वेष करता है, दोनों को बराबर की सजा देना, इसे प्रार्थना कहते हैं। क्या बात है। ये ना कि मैं किससे द्वेष करता हूं मेरे को बख्श ले, मुझे माफ कर दे, और दूसरे को रगड़ा चढ़ा दे, इसे प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना का मीनिंग है परमात्मा अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है ना, मेरे मन में अगर किसी के प्रति बुरा भाव है और दूसरे व्यक्ति के मेरे लिए मेरे मन में द्वेष है, और दोनों को परमात्मा बराबर का दंड देना। पूरा मंत्र भी आपको सुना दूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी। प्राची दिगग्नि रधिपति रक्षितो रक्षितः दित्या ईशव तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु युष्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वोजम वेदद्मा। बड़ी प्यारी व्याख्या इसकी। प्राची, पूर्व दिशा में जो मुझसे द्वेष करता है और मैं जिससे द्वेष करता हूं। आपने भेड़ों को लड़ते देखा है, बकरियों को बिल्कुल सामने से टक्कर मारते, बिल्कुल। कई आदमी भी ऐसे होते हैं हुड़मत, जो बिल्कुल सामने से टक्कर मारते हैं। परमात्मा अगर ऐसी हरकत मेरी है, मैं सामने से किसी को नुकसान पहुंचाता हूं और कोई सामने से मुझे नुकसान पहुंचाता है, दोनों को बराबर की सजा देना। दोनों तेरी न्याय व्यवस्था के अंदर है, तो उससे बचे ना। और आगे तो बड़ी गजब की बात की। अब मंत्र दूसरा भी पूरा कर देता हूं। दक्षिणादिगिंद्रो, दक्षिण कहते हैं पीछे। कुछ जानवर पीछे से मारते हैं किसी को, बिल्कुल। शेर भी पीछे से मारता, पीछे से वार करना, बिल्कुल पीछे से। चीता भी दौड़ा करके पीछे से पकड़ता किसी को। और कई बार मनुष्य में भी ये आदत है, वो भी किसी के पीछे से वार करते हैं। क्या बात है। परमात्मा अगर मैं किसी के पीछे से वार करता हूं और कोई मेरे पीछे से वार करता है, दोनों को बराबर की सजा देना। उसमें भी बराबर की सजा बराबर की हो, कम ना हो सजा। अगर मैं किसी के बारे में पीछे से कुछ बुरा सोचता हूं, वो मेरे सामने तो है नहीं, मैं उसके बारे में बुरा कह रहा हूं, और मैं उसके सामने नहीं हूं, कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है, इसको धर्म कहते हैं। परमात्मा दोनों को बराबर की। और फिर आगे तो बड़ी गजब की बात कही। परमात्मा कोई कई व्यक्ति होते हैं भाई साहब जी, वो ना आगे से करते ना पीछे से करते, वो किसी दूसरे से करवा देते हैं। मेरा काम तू कर दे। अच्छा। परमात्मा अगर ऐसा मैं करता हूं और ऐसा कोई मेरे लिए करता है, ये थ्योरी है वैदिक धर्म की, ये थ्योरी है आर्य समाज की। अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं पीछे से करता हूं, आगे से करता हूं, किसी से करवाता हूं, परमात्मा मुझे भी बराबर की सजा देना। और हम कहते हैं परमात्मा तू बख्शने वाला है, मैंने गलती की, मुझे बख्श ले। कैसे बख्शेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य में भोगने पड़ेंगे जो कर्म आपने किए, जाने में चाहे अनजाने में, बच नहीं सकते आप। दुनिया के जितने महापुरुष हैं वो सब कहते थे मेरी शरण में आ जाओ, मैं बचा लूंगा आपको। हाँ, ये बड़ा सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। जो नए नए बने हैं ना, जो काका हाथरसी बहुत बड़े शायर हुए हिंदुस्तान के, बहुत गजब के, बहुत अच्छा लिखते थे काका हाथरसी जी। हिंदी साहित्य जगत के बड़े मूर्धन्य विद्वान। काका हाथरसी से किसी ने प्रश्न किया कि काका जी परमात्मा साकार है या निराकार? आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप जिज्ञासु आदमी है। साकार कहते हैं जिसका रूप हो, बिल्कुल। निराकार कहते हैं जिसका रूप ना हो। तो काका जी से पूछा, जनाब जी बताइए परमात्मा साकार है या निराकार? तो काका जी कहते हैं ज्ञानी ध्यानी थक गए करते करते तर्क, निराकार साकार में समझ ना पाए फर्क, समझ ना पाए फर्क भांग का गोला खाया, तब सारी बातों का निष्कर्ष सामने आया। कह काका कविराज जो घर में कार रखे हैं,
जिसके घर में कार नहीं निराकार वही है। बड़ी सुंदर डेफिनेशन बता दी, समझे जी? नहीं, क्या बात है। जो जिसके घर पे क्या काका कविराज जो घर में कार रखे हैं, जिसके घर में कार नहीं निराकार वही है। निराकार वही। काका जी ने अपने तरीके से जवाब दे दिया कि आजकल के परमात्मा के घर कार तो मिल जाएगी, गाड़ियां तो मिल जाएगी, मगर जो वास्तविक परमात्मा है ना, उसके घर में कार नहीं है। ये बड़ी बड़ी कारों में उतरने वाले परमात्मा नहीं है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात के लिए। और परमात्मा जो है ना, वो परमात्मा की पूजा का सबसे पुराना तरीका वो यज्ञ है, ये हवन है। और बता दिया जितने भी अच्छे काम हैं वो सारे श्रेष्ठ काम। और अच्छे काम की डेफिनेशन करते हैं जिसमें लज्जा, शंका और भय उत्पन्न हो, वो अच्छा काम है। वो धार्मिक आदमी है जो इस बात को विचार करके कहता है। जो पहली बार किसी मुर्गे को पकड़ करके काटता है, उससे कहना भाई साहब जरा सच सच बताओ, ये जब पहली बार आपने काटा था तो कैसा लगा था? मरे से मरे आदमी की आत्मा पहली बार पाप करते हुए कांपती है। और जब जिस आदमी की आत्मा मर जाए तो मुर्दे को नंगा करके नहलाते हैं। उसे ये नहीं पता मेरी टांग पकड़ रहे हैं, उसे ये नहीं पता मेरी बाजू पकड़ रहे हैं, उसे ये नहीं पता मेरे कपड़े उतरे हुए हैं। अगर आदमी जीवित होता तो अपने आप को ढक लेता है, ढक लेता है, कपड़े ना हो तब हाथ से ढक लेता है। सही बात है। जिस व्यक्ति की आत्मा मर जाती है वो धार्मिक नहीं है, जिसकी आत्मा जिंदा है वो व्यक्ति धार्मिक है। ये धार्मिक की एक जो डेफिनेशन है कि जी, जी। जो आप अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा होता है कि जैसे कि हम सोचते हैं कि हाँ कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो आप बुरा काम करेंगे तो बुरा ही होगा। क्या ये स्वर्ग नरक यहीं पे ही है? नहीं, स्वर्ग नरक की बड़ी प्यारी परिभाषा है। स्वर्ग नरक तो, स्वर्ग कहते हैं संस्कृत में सुख विशेष को, नरक कहते हैं दुख विशेष को। दुख खुशी, ओके। काम करते हैं नरक के और सोचते हैं स्वर्ग प्राप्त हो जाए। स्वर्ग आप जहां पर बैठे हो उसी जगह स्वर्ग उपलब्ध है। स्वर्ग कहीं दूसरी और तीसरी जगह पर नहीं है। स्वर्ग के लिए कोई अलग जगह नहीं बनी हुई, इसी जगह पर स्वर्ग है, इसी जगह पर नरक है। तो फिर जो ये डेफिनेशंस कहते हैं कि 84 योनियों को आपको भुगतना पड़ेगा, कि पहले आपको जानवर बनोगे, फिर कुछ ऐसा बनोगे, फिर 84 योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है बेसिकली। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बड़े शुभ कर्मों के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। परमपिता परमात्मा मनुष्य का शरीर देता है। ये हमारे कर्मों का बहुत बड़ा फल है। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ कि जो फेलियर विद्यार्थी है ना, वो भी क्वालिफाइड है। जो फेल विद्यार्थी होता है, एजुकेशन बोर्ड का एक नियम है, उसे उसी क्लास में बिठाते हैं उसी क्लास में। कम से कम इतनी योग्यता तो पैदा हम कर लें कि मरने के बाद एज प्रेजेंट जितना हमारे पास है अगले जन्म में इतना मिल जाए। मेरी बात समझ गए ना आप? कम से कम एक फेलियर स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन हमारे अंदर हो, जितना फेलियर स्टूडेंट को फेल होने के बाद उसी क्लास में बैठने का अधिकार है। कल को शरीर को छोड़ करके जाएं, परमात्मा दूसरा शरीर दे, तो कम से कम इतनी योग्यता तो हमारे पास हो कि इतना हमें मिल जाए जितना इस समय मिला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो प्रमोशन तो क्या होनी, हमारी डिमोशन हो जाए, हम इससे भी नीचे चले जाए। तो सारी की सारी कमाई है सत्य की, प्यार की, मोहब्बत की। दुनिया के अंदर प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके साथ मेरी बातें चल रही हैं उसमें बड़ा एक आपने स्पष्ट शब्दों में हर चीज़ को आप बयान कर रहे हैं। तो आर्य समाज जो आप प्रचार कर रहे हैं 35 साल, आपका बेसिकली मोटो क्या है? बेसिकली हम कहते हैं कि मेरा प्रचार का मोटो ये है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये धर्म में ऐसा होना चाहिए। जो आर्य समाज 35 साल आपको हो गए, एक्सपीरियंस हो गया कि मैं प्रचारक हूँ, उस प्रचार में आप क्या लोगों को बताना चाहते थे बेसिकली? नहीं, मैंने तो क्या बताना जी, मैं तो वही पुराने ऋषि मुनियों वाली बात कर रहा हूँ जो हमारे गुरु नानक देव जी महाराज कहते आ रहे हैं, जो संत रविदास जी कहते आ रहे हैं, जो स्वामी दयानंद जी के, मैं तो वही बातें कह रहा हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी दुनिया के लोगों को बताया कि भाई परमात्मा एक है। एक डंके की चोट पर कहा महाराज जी, एक है परमात्मा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा वो एक है। वही बातें मैं बता रहा हूँ। मैं कोई अपनी नई बातें थोड़ा अपने आप को बता रहा हूँ। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैं तो उनका बच्चा हूँ, मैं तो उनका अनुयायी हूँ। वही बातें मैं आप सबको बता रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मेरे से कोई गलत बात ना किसी को बताई जाए। क्या बात? मैं सही बात बताऊं, कल को आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि पंडित जी हमें गुमराह कर गए, हमारे काम के बीच में कोई गलत रास्ता में बता गए। वो बताऊं जो कि हाँ नहीं, सब ने यही कहा है, इन्होंने भी यही बात कही है। और जैसे सनातन धर्म में क्या होता है कि जैसे आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पे आपको हर देवी देवता की मूर्ति मिलेगी जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जहाँ पर हम जाके अपना शीश झुकाते हैं और उनसे मांगते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए। सब मांगने के लिए जाते हैं बेसिकली। तो क्या आर्य समाज के मंदिर में भी ऐसी मूर्ति? नहीं, आर्य समाज में ऐसी मूर्ति नहीं होती। मूर्ति और मैं, हम दो चीज़ें हो गए, मूर्ति अलग और मैं अलग। तो क्यों ना भाई साहब जी हम अपने अंदर ही झुकें,
क्योंकि आत्मा के बहुत समीप परमात्मा बैठा है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि परमात्मा कण कण में है। बिल्कुल। हमारे सिख संप्रदाय के विद्वान लोग भी यही बताते हैं, हम्म, बुद्ध संप्रदाय वाले भी यही बताते हैं, जैन भी यही बताते हैं, आर्य समाज में यही बताता है, सनातन धर्म भी यही बताता है कि कण कण में परमात्मा है। तो संसार का सबसे छोटा कण, सबसे अविभाज्य टुकड़ा, सबसे स्मॉल आइटम तो हमारी आत्मा है। उस तक तो हमारी पहुंच नहीं है। जिस समय उस स्मॉल आइटम तक हमारी पहुंच हो जाएगी, उस पहुंच के पास ही परमात्मा बैठा है। आपको मालूम है भाई साहब जी, जब कोई परमाणु टूटता तो 3 हिस्सों में जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये साइंस की भाषा है। साइंस की भाषा, बिल्कुल। और धर्म की भाषा क्या है? ब्रह्मा, विष्णु महेश। और महेश। ये धर्म की भाषा है। अब उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक ही बात है। आ, ऊ और मा, ओम कहो, एक ही बात है। 3 हिस्सों में जाता है वो। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान कर दिया कि हाँ, प्रोटॉन का अगर गिरता है वो 3 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में जाएगा। और अगर और इससे स्मॉल आइटम नहीं है दुनिया में। आत्मा से स्मॉल आइटम संसार में और कोई नहीं है। देखो, आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कभी सुनारों को देखना, उनके पास अब तो कंप्यूटराइज कांटे आ गए, मगर जिस समय जब ये नहीं थे तब उनके पास शीशे की एक विंडो होती थी। उस शीशे के बॉक्स की बनी हुई, उसके बीच में तराजू लगा होता था। उधर गोल्ड रख देते थे, उधर बाट रख देते थे, उस विंडो को बंद कर देते थे। सही बात। उसको मापा जाता था। और इतने इतने सूक्ष्म तराजू आ गए हैं, आप कागज को मापो, उसका वजन आ जाएगा, और कागज के ऊपर पेंसिल से लाइन बनाओ, उसका वजन आ जाएगा। ओके। इतने सूक्ष्म आ गए हैं। और आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जितनी बड़ी आत्मा चींटी के शरीर में है, उतनी बड़ी हाथी के शरीर में। क्या बात है, क्या बात। और अगर कोई फर्क है तो केवल कलपुर्जों का फर्क है। हाथी के कलपुर्जे बड़े बड़े हैं, चींटी के छोटे छोटे। एक बात और पूछनी थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे डिस्कशन चल रही थी कि जो लोग हैं वो शरीर को मार रहे हैं, मारना तो आत्मा को था, वो वाला एक परिभाषा मुझे समझ नहीं आई थी, वो थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि जब हम बात करें थोड़ी देर पहले कि जो इंसान है, जब कभी चीज़ सामने होता है कि यार वो इंसान को ही मार रहा है, लेकिन समझाना तो उसकी आत्मा को तो हमने। जी जी जी, वो तो योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का बड़ा सुंदर उदाहरण गीता के माध्यम से मैंने आपको दिया। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणी नयनम दहति पावका। जहाँ तक हमारी पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। धर्म भी करते हैं बाहर से, अधर्म भी करते हैं बाहर से, पुण्य भी बाहर से, पाप भी बाहर से। ना पुण्य अंदर से करते हैं, ना पाप अंदर से करते हैं, बाहर से। हमारी इंद्रियां बाहरमुखी हैं। आंख देखेगी बाहर से, कान सुनेंगे बाहर से, नाक सूंघेगा बाहर से, त्वचा का स्पर्श है बाहर से, भीतरी तो कोई है नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भीतरी तो एक अनुभूति है। वो अनुभूति आत्मा की अनुभूति, आत्मा की आवाज। मैंने आपसे पहले कहा ना, पहली बार जब किसी मुर्गे को काटता तो आत्मा की अनुभूति होती है, बिल्कुल सही बात है। पहली बार और सोचता है दूसरी कि बार मैं गलत आत्मा कर रहा मर जाती है। हूं। मर जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी आत्मा जिंदा है। आप जीवित आत्मा वाले व्यक्ति। और जिस आदमी की आत्मा जिंदी होती है ना, जिंदी होती है। उससे पाप कोई नहीं होता। पाप कोई और जिस आदमी की आत्मा मर जाती है तो उसके लिए तो मरा हुआ आदमी, तो उसको 4 आदमी उठा के ले जाए, या टांग से घसीटता वो लेके चले जाएं, उसको इलेक्ट्रॉन पे फूंक दो, या उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दो, या उसको लकड़ियों में डाल दो, या जमीन में गाड़ दो, उसको क्या पता है? जीवित आदमी तो कुछ बताएगा ना। इसलिए कहता हूं कि आत्मा को जिंदा रहने दो, स्मॉल आइटम को अंदर जागृत रखो। मैं ना एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मेरे ना थोड़ी एक पीछे से बात है, मेरे दोस्त के घर पे थोड़ी सी एक कोई प्रॉब्लम आई, तो वो मतलब कि मंदिर तक नहीं जा पा रहा था। तो पंडित जी ने बोला कि हम आपका जो एक पाठ होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो 7-8 दिन चलता है पाठ, वो आई फॉरगेट द नेम, महामृत्युंजय का पाठ, कि वो हम उस मंदिर में ही कर लेते हैं, घर आने की ज़रूरत नहीं है, जो खर्चा वर्चा है वो हम मंदिर में दे देंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि क्या वो पाठ उस घर में नहीं होना चाहिए था, कि जिस घर के लिए हम वो संतुष्टि मांग रहे हैं, जहाँ हम ये चाह रहे हैं कि यार वो सब चीज़ें ठीक हो जाएं, तो उस घर पे वो पाठ होना चाहिए था, लेकिन वो पाठ हो रहा है मंदिर में। तो वो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्या है बेसिकली? मेरा विषय आप अभी तक समझ नहीं पाए। जो भी पाठ है ना, मैंने आपसे पहले कहा भूख आपको लगी है, मुझे नहीं पता चलेगा। भूख आपको लगी, अगर मैं खाना खाऊं क्या तृप्ति हो जाएगी? नहीं, जब तक आप नहीं खाओगे तृप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर कष्ट आया है, जो चीज़ आती है ना वो चली भी जाती है, उसका टाइम होता है। और कष्ट लाने का कारण हम खुद होते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं होता। क्या अगर आपका व्यापार फेल हुआ है, क्या बात है, उसके बीच में दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपकी अपनी गलतियों से होता है। बीमारी हम खुद लाते हैं, बीमारी को दूसरा व्यक्ति थोड़ा लाता है, हमारी वजह से आती है। और साथ में हमने जीवन के अंदर
पिछले जन्मों में, अगले जन्मों में, इस जन्मों में जितने भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, ये संसारिक मंडी है। मंडी है संसार, लेने और देने की। और लेने देने की मंडी में जिस दिन लेन देन खत्म हो जाता है, उस दिन कष्ट भी दूर हो जाते हैं। हमारे दुखों को ही जानकर के डॉक्टर की मुख्य परिभाषा ये होती है कि कोई पेशेंट आए मैं उसे ठीक करूं, कोई भी बीमार है मैं उसको ठीक करूं। मगर डॉक्टर दिन रात प्रार्थना तो ये करता, परमात्मा कोई बीमारी फैला दे, जरा हो जाए काम कोई ऐसा, नहीं तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। इसी तरह धर्म के नाम पर जितने पाप हुए हैं, इतने किसी और नाम से नहीं हुए। क्या बात है। धर्म के नाम पर, और समझाते समझाते थक गए, अगर मैं मोटी भाषा में, कि मर गए, खप गए। मेरे जैसे नहीं, गुरु नानक देव जी जैसे व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, तप से भरे हुए, स्वामी दयानंद जी जैसे व्यक्ति, विवेकानंद जैसे व्यक्ति, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति, मगर हम फिर वहीं के वहीं, फिर धर्म की चर्चा से फिर पीछे हट गए, फिर अनभिज्ञ हो गए, फिर धर्म से पीछे रह गए। फिर धर्म की धर्म तो होता है एक दीपक की तरह, दीपक का धर्म प्रकाश देना है। चाहे वो सोने का बना लो, चाहे तांबे का बना लो, चाहे लोहे का बना लो, चाहे मिट्टी का बना लो, चाहे गोल बना लो, चाहे चपटा बना लो, उसका धर्म प्रकाश देना है। तो क्या आर्य समाज में भी कोई धर्म है? जैसे हम कह रहे हैं कि हिंदू में कोई पंडित होता है, जहाँ धर्म का मीनिंग भाई साहब जी धारण करना है, धारण करना। धर्म का वास्तविक स्वरूप धारण करना है, सच्चाई को धारण जात पात का कोई सीन नहीं इसमें, कोई सीन ही नहीं। ओके। जाति पाति ऊंच नीच इसका कोई सीन नहीं। मनु महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, संसार की जितनी भी जाति बिरादरी है ना, ये मनुष्य ने बनाई है। ब्राह्मणों से मुखोमासित, इस मंत्र का बड़ा लोग उल्टा सीधा अर्थ लेते हैं, बहुत उल्टा सीधा, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने। बच्चे जैसे आज पैदा हो रहे हैं ना, आज से 100 साल पहले भी वैसे होते थे, 1000 साल पहले भी वैसे होते थे, और करोड़ साल पहले भी वैसे होते, और आगे भी ऐसे होंगे। अगर मिलकर के साइंटिस्ट कोई केमिकल भी बना लें, माँ बाप की कल को जरूरत ना रहे, बहुत कुछ हो रहा है और होगा भी। जो मेरी माँ के पास फैसिलिटी है, वैज्ञानिकों ने वो फैसिलिटी टेस्ट ट्यूब के अंदर उपलब्ध करवा दी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वो फैसिलिटी आ गई है। और कल को माँ बाप के पास जो केमिकल है, कल को भी केमिकल बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि थोड़ा आगे सोचना चाहिए। संसार में बच्चे आ जाएं, मगर इसका ये मीनिंग नहीं कि वो आत्मा बना लेंगे। माँ बाप मिलकर के केवल एक हालात पैदा करते हैं बच्चे के आने की। आपने पुराने एंटीना तो देखे होंगे, बिल्कुल, जो छत पे लगते थे, तो छत पे लगते थे, उसको घुमाते थे, नीचे प्रोग्राम आते थे, डायरेक्शन जिधर दी उधर। तो मेरे भैया, माँ बाप केवल एक एंटीना ही है। माँ आँख नहीं बना सकती, माँ कान नहीं बना सकती, माँ नाक नहीं बना सकती, माँ जीवा नहीं बना सकती, नाभि का कनेक्शन माँ नहीं जोड़ सकती। ये सारे काम जोड़ता तो परमात्मा ही है। परमात्मा जोड़ता। कस्मिन युनक्ति कौन जोड़ता है? सत्य में भी युनक्ति, सत्य जोड़ता है। कस्मिन आयुनक्ति, तोड़ता कौन है? सत्य में भी आयुनक्ति, वो तोड़ता है। जोड़ने और तोड़ने के काम परमात्मा के हैं। और जो उस परमात्मा को जानता है वो धर्म की चर्चा करता है। अब धर्म किसी भी किस्म का हो, और हमने तो अपने अपने धर्म बना रखे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने नंगे रहना भी धर्म बना रखा है। नंगे रहे, ये भी धर्म है। पता है कि धर्म है कोई? धर्म की सभ्यता तो जागृत, जो जाग जाता है, जो जागा हुआ, जो जाग जाता है, वेद की ऋचा कहती है, उसका यजुर्वेद सम्मान करता है। उसकी ऋग्वेद की ऋचाएं उसका मान सम्मान करते हैं। जो सोया हुआ है उसके लिए कोई धर्म नहीं। धर्म जागे हुए लोगों का काम है। जागे हुए लोग जिन्होंने लोगों को जगा, और जागे हुए लोगों में एक आपत्ति है, ये बड़ी भारी आपत्ति है। वो कहते हैं मैं सबको जगा लूं। और आपको मालूम है, जो लोग सोए होते हैं, जब उनको कोई जगाता है तो सोए हुए लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन वही आदमी होता है जो उनको जगा रहा होता है। क्या बात है। अब उन लोगों ने सोचा ये सोए हुए हैं, अगर एक को जगाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। ये फिर उन सोए हुए लोगों के ऊपर दौड़े कि दौड़ना शुरू करो, लोग तो बड़े सोए हुए हैं, इनको जगाऊं तो सही। और जब दौड़ लगाई सोए हुए लोगों पर, उसने कहा हमें लताड़ रहा है, हमें हिला रहा है, हमारी नींद भंग कर रहा है। हम पता नहीं कब से सोए हुए हैं, राम के समय से सोए हुए हैं, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के समय से सोए हैं। ये कुछ लोग समय समय पर आकर के हमें जगाते हैं। आर्य समाज के भी युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी महाराज ने आके लोगों को जगाने की कोशिश की, बताया कि दुनिया के लोगों ये है रास्ता सही। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमा सा विवाह पुनर्धता घ्नता जानता संगमे मई। एक बात बड़ी प्यारी आपसे कह रहा हूँ। आर्य समाज के नियम स्वामी दयानंद जी महाराज ने 10 बनाए, 10 नियम है। अच्छा।
और 10 मिनट में अगर कहूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपका टाइम बहुत कीमती है, बड़ा कीमती समय मेरे को दे रहे हैं। नहीं सही, उस समय के बीच में बड़ा गजब का एक नियम है। सबसे पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमात्मा की डेफिनेशन की, इसको थोड़ा सा आप जैसे संस्कृत हाँ। में, हिंदी में मुझे थोड़ा सा देखो हिंदी कितनी प्यारी भाषा है। हाँ जी। कितनी प्यारी बात की। सब सत्य विद्या सब सत्य विद्या, ओके। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दुनिया की जितनी विद्याएं, उन विद्या में भी सत्य विद्या। संसार की जितनी एजुकेशन, उस एजुकेशन में जो सत्य एजुकेशन है, झूठी एजुकेशन भी पड़ी है, झूठी विद्या भी पड़ी है। बिल्कुल बड़ी झूठी विद्या ज्यादा चल रही हैं। सत्य से ज्यादा झूठ चलता अगर आपकी जुबान के अंदर दम है। आपने बस के अंदर सुरमा बेचने वाले लोगों को देखा? बिल्कुल, हाँ। वो कहते हैं सफेद मोतिया भी उड़ जाता है, काला मोतिया भी उड़ जाता है, धुंध भी चले जाती है, कुकरे भी चले जाते हैं, परवाल भी चले जाते हैं। आंखें अगर दूर से कम नजर आता आएंगी, कम नजदीक से आता आ जाएगी। बस 2-4 सलाइयां डालनी है, आपकी आंखें न शीशे की तरह साफ। कोई डिग्री नहीं उनके पास, कोई डिप्लोमा नहीं। वो ढूंढते हैं 60 सीटों वाली बस में बेवकूफ़ कितने बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए। सही है। और जो बेवकूफ़ है ना, वो हाथ खड़ा करके कहता है पाजी देना कि जरा देना जरा। बड़े चाप से हम शीशी खरीद लेते हैं। और वो पास वाले को कहता है मैं लेके गया सी, मेरी अक्खा देख ठीक हो गई। फर्क हो गया, बड़ा फर्क पै गया। अब लोग सोचते हैं उस आदमी की बात में इतना दम है, हो सकता है ठीक हो जाती। उसके साथ साथ तो समझदार भी बेवकूफ़ बनने की कोशिश करता है। आप जैसा कोई आदमी के भाई साहब जी, आंखों के अंदर कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के मत डाला करो, तो 2-3 बंदे आपकी आवाज को दबा देंगे। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? जो बेच रहा है उसके खुद के मैले कपड़े, खुद के दूर का भी नजदीक का चश्मा लगा हुआ है, हम उससे खरीद रहे हैं। जिस आदमी के दांत खुद गंदे हैं, वो कहे कि मेरे मंजन से आपके दांत चमक जाएंगे। तेरे तो चमके नहीं, हमारे कैसे चमकेंगे? तो बड़ा प्यारा नियम लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। दुनिया की सत्य विद्या, सच्ची, सही बात है। सच्ची विद्या। सच्ची विद्या क्या है? जिसमें सच है। सच कहते किसको है? जो वस्तु यथा वर्तते तथैव कथनम लेखनम प्रकाशनम इति उच्यते सावी सत्यम। जो चीज जैसे है उसको वैसे कहना। ये फूल मेरे पास आपने रखे हैं, मुझे ऐसे लग रहा कितने ताजे हैं, कितनी ताज़ा तरीन है। मगर कई आर्टिस्ट आकर के इंटरव्यू दे के चले गए, ताजे के ताजे ही हैं, ये सच्चे नहीं। कई लोग इंटरव्यू देंगे और जब ये कभी मैले होंगे तो आप कहोगे भैया इसको गर्म पानी से धो दो। मगर अगर सच्ची विद्या वाले होंगे तो गर्म पानी डालोगे मुरझा जाएंगे। इसीलिए सत्य बिल्कुल ताजा होता है और सत्य विद्या भी ताजी होती है। और उसके बाद का सब सत्य विद्या और जो पदार्थ कहते हैं मैटर, जो मैटर विद्या से जाने जाते हैं। ये लोहे का स्टैंड है, इस लोहे को स्टैंड को लोहार ने बनाया, मगर लोहे को किसने बनाया? किसने बनाया लोहे को? परमात्मा ने बनाया। वो तो एक जिस चेयर पर मैं बैठा हूं ये लक्कड़ की है। इस लक्कड़ की चेयर को बड़ाई ने बनाया, तरखान ने बनाया, कारपेंटर ने बनाया, धीमान ने बनाया, मगर लक्कड़ को किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया सर। दुनिया की जितनी भी विद्याएं हैं और जितना भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, संसार के सारे मैटर, सारे पदार्थ, सारी विद्याएं किसने बनाई है? भगवान ने बनाया, परमात्मा ने। तो परमात्मा की डेफिनेशन इससे अच्छी तो हो नहीं सकती। क्या बात है। मतलब सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि मूल, उनकी जड़ें परमात्मा है। परमात्मा और जो परमात्मा की जड़ों तक पहुंचाता है, लोग कहते हैं मैं जगाने आया है, जगाने आया है, तो हमारा विरोधी हो जाता है। नहीं सही बात है। मतलब कि अगर मैं आज इस शो की गल करा कि जिस तरह के राकेश कुमार जी कि सानू वाकई ही हर चीज़ एक सत्य दस रहे है कि परमात्मा ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ पूजो। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यही मैसेज है, सावधान हो जाओ, गुमराह मत हो। आप अपने गुरु खुद हो। जितनी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में है उतनी ही शक्ति आप में है। क्या बात है। जितनी योग्यता किसी दूसरे में है उतनी योग्यता आपके अंदर भी है। आप अपनी योग्यता को पहचानो, अपने डॉक्टर स्वयं बने और अपने बारे में स्वयं जानकारी रखें। दूसरों से अपने बारे में कम ना पूछें। अपने बारे में तो अपने आप
अपने अंदर की आत्मा से पूछे, जागते रहो, सजग रहो, परमात्मा आप सबका भला करे। बहुत सी बातें कही है, कोई त्रुटि होगी हो, कोई गलती होगी हो, मैं व्यक्तिगत आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। क्या बात है, आपने बड़े प्यार से मेरी बातों को सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਯ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਖਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਭਜਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ।